आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ट्रेंडिंग फिल्म धुरंधर की। एक ऐसी मूवी जो 1999 के कंधार हाईजैक और 2001 पार्लियामेंट अटैक पर आधारित है। इसमें रणवीर सिंह एक रॉ एजेंट बनकर पाकिस्तान में घुसता है और शुरू होता है मिशन धुरंधर। गैंग वॉर, राजनीति और इंटेलिजेंस मिशन, सब कुछ एक ही कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1999 से, जहां इंडियन प्लेन IC-1814 की हाईजैकिंग दिखाई जाती है, जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। उस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल आतंकियों से डील करके सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित छुड़वा लेते हैं। लेकिन इस घटना से अजय अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मन बना लेते हैं। इसके लिए वो एक सीक्रेट प्लान तैयार करते हैं, लेकिन रॉ के सेक्रेटरी उन्हें इस मिशन के लिए मना कर देते हैं। फिर 2 साल बाद यानी 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पर हमला होता है, जिससे पूरा देश दहल जाता है। तब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अजय सान्याल के उसी प्लान को मंजूरी दे देते हैं, जिसका नाम होता है ऑपरेशन धुरंधर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसमें एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाना था, जो वहां के अंडरवर्ल्ड में घुसकर भारत को अहम खुफिया जानकारी दे सके। इसके लिए अजय एक युवा लेकिन खतरनाक क्रिमिनल को चुनते हैं, जिसका नाम होता है जसकीरत सिंह। उस पर बड़ा जुर्म साबित हो चुका था और उसे जल्द ही उम्र कैद या फांसी की सज़ा मिलने वाली थी। उसकी जिंदगी में जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अजय उसे एक नया मकसद देता है और उसके गुस्से व ताकत को देशभक्ति की राह पर लगा देता है। जसकीरत को पूरे 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और फिर साल 2004 में उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है। वहां वो अपना नाम बदलकर हमजा अली रख लेता है और कराची के बेहद खतरनाक इलाके लियारी में पहुंचता है। ये इलाका अलग अलग गैंग्स और खूंखार गुंडों का अड्डा था। लियारी में हमजा की मुलाकात आलम नाम के शख्स से होती है, जो एक जूस की दुकान चलाता है, लेकिन असल में आलम भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट होता है। आलम हमजा को बताता है कि लियारी में अलग अलग कौम के हिसाब से गैंग्स बटी हुई हैं और वहाँ 2 सबसे बड़े गैंगस्टर राज करते हैं। पहला है बाबू डकैत, जो पठान गैंग का सरगना है, और दूसरा है रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जिसे बलोच कौम का मसीहा माना जाता है, क्योंकि उसने अपने लोगों की बहुत मदद की थी। रहमान असल में बाबू डकैत की नाजायज़ औलाद था और अलग बिरादरी होने की वजह से दोनों के बीच ज़बरदस्त दुश्मनी थी। हमजा को किसी एक बड़ी गैंग में घुसना ज़रूरी था ताकि वो पूरे पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड तक पहुंच सके। चूँकि वो खुद को बलोच बनकर पेश करता है, इसलिए उसका रास्ता सिर्फ रहमान डकैत की गैंग से होकर ही जाता है। इसी बीच आलम को खबर मिलती है कि बाबू डकैत के आदमी एक शादी के दौरान रहमान के बेटे नईम को मारने वाले हैं। प्लान ये बनता है कि अगर हमजा नईम की जान बचा ले तो वो रहमान की नज़रों में चढ़ जाएगा। शादी में जूस बांटते वक्त बाबू के आदमी हमला कर देते हैं। गोलीबारी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी फंस जाता है। हमजा दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नईम मारा जाता है। हालांकि हमजा फैजल की जान बचा लेता है। फैजल अपने पिता को सब कुछ बताता है। रहमान नईम की मौत से टूट जाता है, लेकिन फैजल की जान बचाने के लिए हमजा पर बहुत खुश होता है। हमजा इनाम लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसने बलोच कौम के लिए सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। इसके बाद वो बाबू के आदमियों के हथियारों की पूरी जानकारी भी दे देता है। इससे रहमान और उसका चचेरा भाई उज़ैर हमजा से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। इसी दौरान एंट्री होती है जमील जमाली की, जो पाकिस्तानी अवामी पार्टी यानी PAP का नेता होता है। वो गुंडों के दम पर चुनाव जीतता है और सिर्फ सत्ता से मतलब रखता है। जमील को डर होता है कि अगर रहमान बदला लेता है तो माहौल बिगड़ जाएगा और वो इलेक्शन हार जाएगा, लेकिन हमजा रहमान को समझाता है कि यही सही मौका है बाबू डकैत को ख़त्म करने का। आखिरकार प्लान बनता है और पूरी पठान गैंग को ख़त्म कर दिया जाता है। रहमान खुद अपने ही पिता बाबू डकैत को सरेआम मार डालता है। इसके बाद लियारी पर रहमान का राज हो जाता है। PAP चुनाव जीत जाती है और हमजा रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। अब वो नकली हथियार और बारूद के धंधे को संभालने लगता है।
इसी बीच हमजा को जमील की बेटी यलीना से प्यार हो जाता है। फिर कहानी 2008 में पहुंचती है, जहां रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स से होती है और आईएसआई के मेजर इकबाल से कनेक्शन बनता है। यहीं से इंडिया पर बड़े हमले की साजिश रची जाती है। हमजा को पता चलता है कि 3 अक्टूबर 2008 को भारत पर हमला हो सकता है, जिसकी सूचना वो भारत भेज देता है। लेकिन इसके बावजूद 26/11 मुंबई अटैक हो जाता है, जिससे हमजा अंदर से टूट जाता है। वो बदला लेना चाहता है, लेकिन आलम उसे सही वक्त का इंतजार करने को कहता है। फिर 2009 में रहमान अपनी पार्टी पीपल्स अमन पार्टी बनाता है। जमील को लगता है कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। आखिरकार हमजा, जमील और एसपी चौधरी असलम मिलकर रहमान को ख़त्म करने की साजिश रचते हैं। एक फेक एनकाउंटर में रहमान को मारा जाता है और पूरी दुनिया के सामने हमजा हीरो बन जाता है। फिल्म के अंत में हमजा अपनी डायरी से रहमान का नाम काट देता है और आगे के मिशन की तैयारी करता है। आगे की कहानी धुरंधर पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें